श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। इस मंदिर का एक वार्षिक रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब इस मंदिर में 3 मुख्य देवता, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम जी, उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों के यहाँ प्रतिमा है। यह एक आश्चर्य का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत मंदिर में राधा जी साथ में नहीं है। और दूसरा आश्चर्य का विषय है कि तीनों भाई बहन की आंखें इतनी फैली भी क्यों हैं? यह हर भक्त के लिए प्रश्न है। चलिए, आज विजय महत्व एक पुरानी कहानी है। एक बार माता यशोदा माता देव के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं को सुनाने के लिए अनुरोध किया। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। तब माता यशोदा ने कहा कि वह कृष्ण कथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर यह कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो सभी रानियों ने हाँ कह दी। सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए बैठा दिया गया। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का रसपान करने में सब अपनी अपनी सुध-बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुथरा की भी यही दशा हुई। वृहद आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय अंत श्री नारद जी वहां पधारे कि किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कल युग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ है। परंतु यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है? चलिए, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील लिया नीलमणि से निर्मित मूर्ति वृक्ष के नीचे मिली थी। यह मूर्ति इतनी चमकदार थी, इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब घड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं और उसे एक दारू यानी कि लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया। उसे लकड़ी का एक लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा के समक्ष स्वयं विश्वकर्मा जी बड़ा ही कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वह एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, लेकिन तब तक वह कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। राजा ने स्वीकृति दे दी। जब वहां के अंतिम दिन, जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह व्रत कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा से कहा कि मूर्तियां भी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अब भी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही इस था तो कर पूंजी जाएगी। तब वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित कर दी गई। तो यह थी जगन्नाथपुरी की मूर्तियों के विस्मयकारी होने की कहानी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए।